सभी को जय श्री राम। कल यानी 22 तारीख को हुए आतंकी हमलों में मारे गए या शहीद हुए सभी जो देशवासी शहीद हुए हैं, जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, जिस नाती ने अपने पिता अपने दादा को खोया, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया, जिस किसी परिवार ने अपने किसी न किसी व्यक्ति को खोया, कल बड़ा दुखदाई दिन रहा, जिसकी वजह से जब से ये चीज़ सुनी तब से एकदम दिमाग बहुत ही विचलित हो रखा था। तो मुझे लगा कि अब एक अपना भी वक्तव्य रखना चाहिए और अपनी बात रखना आवश्यकता है। सर्वप्रथम मैं सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी दिवंगत लोगों के जो भी परिवारजन हैं, ईश्वर से कामना करता हूं, भगवान से, भगवती माँ भवानी से कामना करता हूं कि उनको इस दुख भरे क्षण को सहने की क्षमता प्रदान करें, उनको ताकत दे ताकि वो इस क्षण को सह सके और सदैव उन पर अपनी कृपा बना के रखें और जो भी दिवंगत आत्मा हो उनको अपने चरणों में स्थान दें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात यह है कि जिस आज़ाद भारत की बात कही जाया करती थी, जिस आज़ाद कश्मीर की बात कही जाया करती थी कि अब कश्मीर पूर्णतः भारत का हिस्सा हो गया और यहाँ अब वो चीज़ें नहीं होंगी। पहले पुलवामा अटैक होता है, फिर उसके बाद ये पहलगाम का अटैक होता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जात पूछ करके, तुम्हारी जात क्या है, तुम किस धर्म से हो, धर्म पूछ करके उन्हें गोली मारी जाती है। और एक देवी को कहा जाता है कि तुमको, वो कहती है मुझे ही मार दो, तो उसको वह आतंकवादी कहता है तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू जाके मोदी को बता। विषय यह नहीं है कि आतंकी हमला हुआ, ध्यान देने का विषय यह है कि इस देश की सेना, इस देश की आईबी, इस देश की रॉ, इस देश की बहुत सारी एजेंसीज जो सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, उनको यह पता नहीं हो पाया कि ऐसे इंसिडेंट होने वाले हैं। और अगर जम्मू कश्मीर इतना सेंसिटिव एरिया है तो सरकार ने इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है कि वहाँ लोग जा कर के अपना पिकनिक करें और चीज़ों को करें। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी लापरवाही है और इन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी सरकार पर जानी चाहिए और मैं पूरी तरह जिम्मेदार ठहराता हूं भारत सरकार को कि ये सब अगर कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं निष्क्रियता की वजह से हुआ, क्योंकि जो एजेंसी आपके बाल तक का डिटेल निकाल लेती है, वो एजेंसी अगर यह नहीं निकाल पा रही है कि उसके घर में घुसपैठिए आ रहे हैं, उसके घर में कुछ लोग ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी वजह से घर को नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बाहर के लोगों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन कहावत है कि घर के लोगों से नहीं लड़ा जा सकता है और घर के लोगों से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि जब यह आतंकी हमले की सूचना मिली, जब यह खबर सुनी गई, उसके बाद इस देश में रह रहे देश विरोधी लोग, सनातन विरोधी मानसिकता वाले लोग, पूरी तरह सभी मुसलमान नहीं लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे इस देश में रह रहे हैं जो इस देश को पसंद नहीं करते हैं। कुछ मुसलमान इस देश में ऐसे रह रहे हैं जो इस देश का नाश करना चाहते हैं और उस नाश करने को लेकर के वो पूरी तरह विदेशियों को सहयोग कर रहे हैं। इस देश में कुछ मुसलमान ऐसे रह रहे हैं जो ऐसे हमलों के बाद जहां कहीं कोई मारा जाता है तो उनकी
उनके विषयों पर संवेदना प्रकट करने के बजाय उसमें हास्य वाले शब्दों का चयन करते हैं। फिर कई सारी चीज़ें व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की जाती हैं। बहुत दुख होता है ये सब देखने के बाद, क्योंकि इस देश की सरकार पाकिस्तान को अपना दुश्मन मान करके बैठी है, लेकिन पाकिस्तान की विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग जो इस देश में बैठे हैं, उन पर कोई कार्यवाही करने की तैयारी नहीं, उन पर कोई कानून नहीं बना है। जो इस देश में रह रहे हैं, जिनकी विचारधारा, कुरान में 2 प्रकार की विचारधारा इस देश में चल रही है। एक ये कहते हैं कि कुरान सबको जीना सिखाता है, और दूसरी विचारधारा यह कहती है कि कुरान जो नहीं मानता है वो उनको काफिर कहता है। तो जो ये काफिर वाली विचारधारा है, क्यों भारत सरकार ये कार्यवाही नहीं कर रही? क्योंकि किसी न किसी इस देशवासियों की मदद से ही ये आतंकी यहाँ तक पहुँचे। क्यों भारत सरकार इस देश में रह रहे आतंकवादियों से लड़ाई नहीं लड़ रही है? इस देश में रह रहे लोगों को क्यों बाहर नहीं निकाल रही है? इस देश में रह रहे लोगों की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, जो उनकी देश विरोधी मानसिकता है, उनको क्यों नहीं ट्रैक करके, उनको पॉइंट आउट करके उनके लिए कोई गंभीर कानून नहीं बना रही? और आज के समय में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आपके घर में ही दुश्मन बैठा हुआ, तो आप बाहरी दुश्मन को कब तक देखेंगे, कब तक ट्रैक करेंगे, कब तक मानेंगे? जब तक वो घर का दुश्मन जब तक आप खत्म नहीं करेंगे। मेरा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से और इस देश के यशस्वी सुरक्षा मंत्री से, रक्षा मंत्री से यह निवेदन है, होम मिनिस्टर जी से यह निवेदन है कि आप सभी लोग संगठित होकर के सबसे पहले बाहर से आ रहे आतंकवादियों पर कार्यवाही तो निरंतर आपकी चल रही होती रहेगी, लेकिन इस देश में रह रहे जो भारत विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, इस देश में जो रह रहे जो हिंदू विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, उन सब लोगों पर कार्यवाही करने का, उन सब लोगों पे कार्यवाही, उन सब लोगों पे नियम बनाने का, उन सब लोगों पे कुछ ना कुछ कानून बनाने का कोई निर्णय लें, ताकि इस देश से ये विरोधीपन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने की आज़ादी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि इस देश के विरोध में बोले, और इस देश के विरोध में बोलने के बाद जब जेल जाए तो यह संदेश दें कि हम क्या कहते हैं कि इस देश में हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम जेल में जा रहे हैं, हमारी जान भी जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस देश में खुलेआम सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, तो क्या ऐसे विषयों पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? सिर्फ पुलवामा नहीं, पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम का अटैक हुआ, और निरंतर बंगाल में आक्रमण हुए जा रहे हैं, और उसके बाद में फिर आसाम का मामला है, कुकी और मैतेइयों के बीच में। यह सब चिंताजनक है, लेकिन कहीं ना कहीं दुख यह होता है कि सरकार पता नहीं किस विचारधारा पर चल रही है, सरकार क्या सोच रही है और सरकार क्या करना चाहती है। निर्णय सरकार के साफ नहीं दिख रहे हैं। यह सिर्फ इस देश के प्रत्येक देशवासियों को हिंदू राष्ट्र बनाने के छलावे में फंसा करके रखकर, उसके बाद निरंतर उसकी रोटी उसी तवा पर, उसी गरम चूल्हे पर जो रखे तावा के, उस पर अपनी रोटी पका करके निरंतर उसको अपना जारी रखना चाहती है, इसको जड़ से ख़त्म नहीं करना चाहती है। इसलिए देश में रह रहे देश विरोधी लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरा निवेदन है इस देश के प्रत्येक देशवासियों से कि आप विषयों को समझें। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जो ऊपर बैठे हैं कि किसके घर का आदमी मरा, गए ढांढस बांधे
उनको कष्ट है, कल वो आतंकवादी मारा जाएगा, लेकिन जिसने अपना बेटा, बाप, बच्चा, जिन लोगों ने अपने परिवार का एक विशेष सदस्य खोया है, उनका जीवन यापन कैसे होगा? ये कुछ धन के लिए धन दे देंगे कि हाँ हम इस अटैक में मारे गए लोगों को हम इतना इतना लाख रुपए दे करके, लेकिन उनका जीवन यापन की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक छोटी सी लापरवाही की वजह से 20 एजेंसियां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, पता नहीं कितने लाख करोड़ का बजट है। इतना सब खर्च होने के बाद भी इस देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कष्ट तब होता है जब यह पूछा जाता है कि तुम किस धर्म से हो, और उस धर्म को जानने के बाद यहाँ तक कि पैंट उतार करके देखा गया है कि भैया इसकी कटी है कि नहीं कटी, नहीं कटी है तो गोली मार दे। उसको सुन्नत कहते हैं, सुन्नत है कि नहीं। तो दुर्भाग्य यह है कि इस देश की प्रत्येक जनता को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, और आवाज़ उठाने की आवश्यकता का मतलब यह नहीं है कि कोई छोटी सी कार्यवाही हो गई, पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो मामला ख़त्म हो गया। नहीं, पाकिस्तान पर हमला करने से इस देश की परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि इस देश में आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले जो आतंकवादी बैठे हैं, जो देश विरोधी मानसिकता वाले लोग बैठे हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें हिंदू भी हैं कुछ। ऐसी मानसिकता वाले लोग जो बैठे हुए हैं, पहले उन सब लोगों पे कार्यवाही करने की आवश्यकता है। और अगर उन पर कार्यवाही नहीं होगी तो हम इस देश से आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ कानून नहीं बनेगा तो हम इस देश से आतंकवाद को ख़त्म करने में सदैव पीछे रहेंगे, और आए दिन निरंतर हिंदुओं की हत्याएं होती रहेंगी, और जात देखकर हत्याएं होती रहेंगी, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएंगी, और धीरे धीरे परिस्थितियां दिन पर दिन और भयावह होती जा रही। इस देश के प्रत्येक देशवासियों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि यह देश, इस देश की सरकार संविधान से चलती है, मुंह के जुमलेबाज से नहीं, मुंह से दिए गए भाषण से यह देश नहीं चलता। अगर इस देश में वास्तविकता में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहता है तो वह तथ्यों पर बात करे, मुद्दों पर बात करे। फालतू बातों को बोल करके करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, और जब तक संविधान में अमेंडमेंट नहीं होंगे, जब तक संविधान में कानूनी बदलाव नहीं होगा, तब तक इस देश में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हमको आपको लगता है कि ये सरकार आ गई है तो ये ऐसा कर देगी, वो सरकार आ गई है तो ये वैसा कर देगी, नहीं हो सकता। इनसे अच्छे दूसरे राजनेता थे, उदाहरण में मुलायम सिंह यादव जी, उनका स्ट्रैटेजी एकदम सीधा था, मुझे हिंदुओं की ज़रूरत नहीं, हमारी सरकार मुसलमानों से बनती है और हम मुसलमानों के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने हिंदुओं पर गोली चलवा दी थी, कार सेवा का विषय था। लेकिन यहाँ परेशानी यह है कि यहाँ एक ही तराजू में सबको तौलने के चक्कर में, मैं बोलता हूं कि मुसलमानों को अलग मत करो, लेकिन इस देश में जो भी देश विरोधी मानसिकता है उन पर तो कार्यवाही करने की आवश्यकता है, उन पर तो इस देश को ध्यान रखने की आवश्यकता है, उन पर कुछ ऐसा अंकुश लगाएं कि वह देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित ना हो, कुछ ऐसा कानून बनाएं कि इस देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले लोगों का जीवन खराब हो जाए। सिर्फ लोगों का मतलब अर्थात यह है कि अगर मैं सम्मिलित हूं तो दंड मुझसे लेकर के और भी लोगों को, आने वाली पीढ़ी तक को मिलना चाहिए, ताकि कल कभी कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि अगर मैं आज ऐसा कर दूंगा तो कल मेरा परिवार पलने बढ़ने लगेगा, तो मैं एक बार कर लेता हूँ, मेरी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन मेरा परिवार पल जाएगा। ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं। नहीं, संदेशात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, और संदेशात्मक कार्यवाही तभी होगा जब इस देश का प्रत्येक देशवासी, मैं मात्र हिंदुओं के विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश के प्रत्येक देशवासियों की बात कर रहा हूँ, जब आप सब संगठित होकर के
आतंकवाद के विरोध में एकजुट होकर के नारा लगाएंगे कि इस देश से सिर्फ आतंकवाद को नहीं ख़त्म करना, इस देश से आतंकवाद को ख़त्म करने के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को भी ढूंढ करके निकालना, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित उनकी जिनकी विचारधारा इनसे मैच खा रही हो उस विचारधारा को ढूंढ कर निकाल कर उन पर कार्यवाही करना, इन सब विषयों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हम सबको संगठित होकर के इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा और ये तभी ठीक होगा जब हम सब संगठित होकर के एक आवाज़ निकालेंगे कि इस देश के संविधान में परिवर्तन लाइए। इस देश में हमको सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, हमको संवैधानिक आश्वासन दीजिए कि आने वाले भविष्य में यह देश सुरक्षित होगा, आने वाले भविष्य में इस देश में रह रहे हिंदुओं पर कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी। जब तक यह संवैधानिक अमेंडमेंट नहीं होगा तो लाख आप चाहे हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहो, चाहे गौ रक्षा चिल्लाते रहो, चाहे जो करते रहो, कभी कोई किन्हीं विषयों पर कभी कोई चिंतन नहीं होगा। सरकार बदलेगी और कानून पर कभी कोई वो प्रभाव नहीं रहेगा और स्वाभाविक है एक समय के बाद सरकार बदलती ही है। ज़्यादा कुछ न कहकर मैं पुनः पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ। उन सभी परिवारों को भगवती हिम्मत दें, उनको यह दुख की घड़ी को सहने की क्षमता प्रदान करें और भवानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी को जय जय सिया राम। सब संगठित हों और सिर्फ संविधान में परिवर्तन करने की मांग करें कि जो भी परिवर्तन करना है वो मौखिक नहीं करें, वो हमें ये नहीं दिखाएं कि हमने पाकिस्तान में 50 गोले दागे। वो संवैधानिक परिवर्तन हो कि अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा या उनसे जुड़े हुए कोई भी लोग रहे मदद में तो उन पर कार्यवाही होगी। जिनकी विचारधारा है ऐसे आतंकी हमलों पे समर्थन करते हैं, फेसबुक पे सिमिलीज़ में हंसने वाली सिमिलीज़ डालते हैं और मजाक उड़ाते हैं ऐसे दुख भरे क्षण का, उन सभी लोगों पे कार्यवाही हो। इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करें। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी को जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।